सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ रेस अकैडमी ऑफिशियल चैनल उत्ते। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ इंग्लिश टीवी सीरीज़ एक कंटिन्यू की है 15 मार्क्स की, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिफरेंट कॉन्सैप्ट लैके आने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। कुछ ਆਪਾਂ फ्रेजल वर्ब ਜਾਂ ਹੋਰ इंपॉर्टेंट टॉपिक ने ਜਿਹੜੇ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डेली बेसिस से डिस्कस करते हैं। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो। हाँ जी, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स। वी डोंट अर्न मच मनी बट वी कैन गेट ऑन या गेट डाउन या गेट बाय या गेट अप। हुण आपां चर्चा करते हैं फ्रेजल वर्ब है जिहड़ी गेट बारे। किहड़ी फ्रेजल वर्ब बारे गल करांगे? गेट बारे, ठीक है। सो पहला समझ लो, फिर नाल नाल तुसी एक स्क्रीनशॉट ला लो, ठीक है। पहला आपां गल करते हैं गेट बाय, गेट एट, गेट अवे, ठीक है। तीन की गल करते हैं। हाँ जी, जो मैं गल की गेट बाय, गेट मतलब प्राप्त करना होंदा है ना, लैना कोई चीज़। बाय मतलब द्वारा, मतलब कोई चीज़ मैनू मिली, मान लो मैनू सैलरी मिली, उस सैलरी चो मैं उस सैलरी द्वारा जो मैं कोई चीज़ मैनेज कर रही हाँ। देखो एग्जैक्टली नहीं हैगी ये चीज़, मैं तो तुहानू सिर्फ याद कराने के पर्पज़ दे नाल एक ट्रिकी वे ना करवा रही हाँ। देखो गेट मतलब मिलना, ठीक है, प्राप्त करना, या बाय मतलब द्वारा, ठीक है, उस चीज़ द्वारा। मान लो मैनू सैलरी मिली, उस सैलरी द्वारा मैं अपने खर्चे है जिहड़े मैनेज कर रही हाँ। तो इहदा मतलब होंदा टू सरवाइव विद लिटल मनी, मतलब थोड़े पैसे नाल सरवाइव करना, ठीक है। गेट बाय। गेट एट दा मतलब होंदा, देखो एट दा मतलब कोई होंदा पर्टिकुलर, तुसी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिहड़ी प्रैपोजिशन एट यूज़ करते हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर असी प्रैपोजिशन एट यूज़ करते हैं तो गेट मतलब वही मिलना या प्राप्त करना। कोई चीज़ मैनू मिली, कोई पर्टिकुलर चीज़, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ जो मैनू प्राप्त हुई मैं उहदे बारे सारा दस रही हाँ, यानी कि उस चीज़ बारे मैं की कर रही हाँ, टू एक्सप्रैस। की लिख सकते हैं? किसी चीज़ को एक्सप्रैस करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना या कह लो। गेट मतलब मिलना, अवे इनू इदा तोड़ लो, ठीक है। एक एदा मतलब हो गया वन, वे का मतलब रास्ता, मतलब मैंने एक रास्ता मिले, ठीक है। तो मैं रास्ता मान लो कोई मैनू नहीं, एक चोर है, उन्होंने की मिलया एक रास्ता, आवे रास्ता मिला तो भज जू, तो इसका मतलब हो गया टू एस्केप, बचना, टू एस्केप। सो याद होया, गेट बाय का मतलब कोई चीज़ फाइनैंशियली मैनेज करना या सरवाइव करना कह लो थोड़ी इनकम दे नाल। गेट एट मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रैस करना, ते गेट अवे का मतलब एस्केप हो जाना। क्लियर? उस तो बाद अगर असी गल करिए गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट डाउन, गेट अप, गेट इनटू, मतलब कर लेने सारे नहीं। देखो गेट ऑन, गेट मतलब प्राप्त होना, ऑन मतलब ऊपर, मतलब किसी चीज़ एवं याद रखो भी कोई चीज़ आप ऊपर चढ़ के लै रहे हैं है ना, कोई मतलब जिमें हुण आप ट्री है, ट्री के उपर चढ़ के आप कोई फ्रूट नूं तोड़ सकते हैं ना, तो गेट मतलब लैना, ऑन मतलब ऊपर चढ़ के लेना है ना। तो एवं कहो भी गेट ऑन का मतलब की हो गया टू माउंट, मतलब या क्लाइम कह लो, ट्री के ऊपर चढ़ने की कह सकते हैं, गेट ऑन करना। गेट ऑफ ये मतलब चढ़ना ट्री के ऊपर, ते हुण एक ही हो गया उतरना। पर ये चीज़ तुसी लिख सकते हैं टू लीव, लिख सकते हो किसी चीज़ को छड़ना। बट बच्चे ये हुंदा जदों कोई ट्रेन के उत्तों या किसी बस के विचों असीं उतर रहे हैं, ट्रेन या बस के विचों असीं उतर रहे हैं, उहदे लई किहड़ी फ्रेजल वर्ब यूज़ कीती? गेट ऑफ। अगर इहदा मतलब होंदा टू डिसमाउंट,
ठीक है। फ्रेजल वर्ब ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। डाउन मतलब नीचे आना, ठीक है, डाउन मतलब नीचे आना, टू डिसमाउंट। फिर तुसी कहोगे आ भी मतलब नीचे आना, आ भी नीचे आना। देखो ये तो तुसी हो गया किसी बस तो किसी व्हीकल तो नीचे उतर रहे हो, यही नीचे उतरन का मतलब जिवें कोई स्टेयर्स हो गया, ठीक है, किसी भी जगह तो, या कोई पर्वत हो गया वो तो नीचे उतरन कह सकते। गेट अप मतलब वेकअप होना, ये तो आप कहते ही रहने, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, लाइक गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट इनटू, इनटू का मतलब मैं तुम्हें पहला भी दस्या सी, अंदर जाके। गेट मतलब मिलना, अंदर जाके, है ना, इन टू अंदर, यानी कि टू वियर। ਅਸੀਂ ਕਲੋਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਲੋਥ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ, ਸੌਖੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਗੈਟ ਆਊਟ, ਲੀਵ करना, किसी ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ चला जा बाहर, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, ठीक है, ये तो तुसी सुने ही होना सबने। सो हुण देखो फिल करके देखो प्रपोजिशन। हाँ जी, वी डोंट अर्न मच मनी, मैं ज़्यादा पैसे नहीं अर्न कर सकता, बट वी कैन गेट, की कर सकते, ऑन, ऑन का मतलब गेट ऑन, तो ये ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना, यानी कि नहीं, डाउन नीचे उतरना नहीं, बाय, हाँ जी, गेट बाय मतलब मैनेज करना फाइनेंशियली, अप, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जाकर नूं कहंदे। आई कांट सी वट यू आर ट्राइंग टू गेट, तुसी की, मैं उन्होंने नहीं देख पा रहे जो तुसी मैनू की कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, उतर रहे हो, नहीं, इन अंदर, गेट इन नो, ऑफ नीचे उतरना, कितों ट्रेन या व्हीकल तो, गेट एट एक्सप्रैस कर रहे हो, उन्होंने मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो आई होप तुहानू समझ लगे होंगे। मनीष स्टेड अप डैश 3 इन द मॉर्निंग, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਆ ਉਹ 3 ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ मतलब 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ठीक है, 3 ਵਜੇ ਸੀ, ठीक है। ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫॉर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, और ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫॉर ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਫॉर ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਸੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਐਂਡ ਲਿਖਤਾ, ਬਿਟਵੀਨ ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਪੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਅੰਟਿਲ 3 in the morning, ठीक है। they gave an order dash a coffee, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫॉर ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। तो पहले एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं। देखो ऑर्डर मेरे को 2 तरीके नाल यूज हो सकता, किस तरह? ऑर्डर मेरा एज अ नाउन भी यूज हो सकता है, एज अ वर्ब भी यूज हो सकता। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन यूज ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫॉर ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ वर्ब यूज ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ फॉर ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ नहीं लगा सकती। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਾउन यूज ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ वर्ब? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। देखो दे गेव इत्थे मेरे को देखो मेरा आही फॉर्मेट हुंदा ना, सब्जेक्ट वर्ब
ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾउन ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾउन ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਆਬਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਬ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ठीक है, उदो आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं उस चीज़ को। तो देखो बच्चे दे गेव, गेव मेरे को वर्ब होगी एन ऑर्डर, यानी कि इतने ऑर्डर मेरा की हो गया जो वर्ब मेरे को एग्जिस्ट कर दिया, उस तो बाद मेरे को की हो सकता ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता या प्रोनाउन हो सकता, प्रोनाउन इतने है नहीं तो इतने की है नाउन है, यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इतने अगर ऑब्जेक्ट आ तो फॉर लगूगा, यानी कि मेरे को नाउन है ये। देखो मैं दोबारा समझा नहीं इतने, दे गेव, ये वर्ब लगी हुई है बच्चे, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। एन ऑर्डर लग्या होया, तो हुण तुसीं देखना कि ऑर्डर की है, ऑर्डर ये मेरा नाउन है, क्यों देखो ये अगे एन आर्टिकल लग्या होया, मैं की क्या सी पहचान हो जाती है। और अगर ऑर्डर एक नाउन है तो वो फॉर लगूगा कि नहीं लगूगा? हाँ जी बिल्कुल लगूगा, तो आंसर की आ गया सी। आई होप थोड़ा ये क्वेश्चन क्लियर होया। वी रीड द पार्ट्स गिवन टू द मेक करेक्ट सेंटेंस। PQRS है विदाउट बुक्स। हुण आपां ना सीधा इहनूं ऑप्शन तो ही चक लैंदे आ। हाँ जी पहला पी नूं छड्डो, जिहड़ियां एंड वाली देखो आर तो कोई शुरू हो रहा, आर तो हाँ जी आ हो रहा, विदाउट बुक्स एंड की तो बिना, नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल, नहीं लगता। आर तो एस लगाया हुआ, इदा ही देख लें, विदाउट बुक्स एंड विदाउट फ्रैश आइडियाज, हाँ ठीक है। क्यू विदाउट फ्रैश आइडियाज, नो फ्रैश आइडियाज, सेंस ही खत्म होगी, दोनों सेम ही, फ्रैश आइडियाज नो फ्रैश आइडियाज। मैं तुम्हें एलिमिनेट करवा रही हाँ, दस दूंगी किस तरह बनता। इस तो बाद आ देखो आ भी फिर चक्के, क्योंकि आर तो बाद एस का कंबीनेशन ही नहीं बनता। तो हुण मेरे को दो ऑप्शन ही है जिन्हों तो मैं सलैक्ट करना। हुण मैं किस तरह करूँगी, विदाउट बुक्स पी वाला कर लें, नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल, बिना बुक्स तो कोई कल्चर सोसाइटी पॉसिबल नहीं, सेंस बन रही है। आर एंड नो फ्रेश आइडियाज, नहीं एंड तो बाद एंड विदाउट फ्रेश आइडियाज, नो फ्रेश आइडियाज आर पॉसिबल, विदाउट फ्रेश आइडियाज नो, ये भी मीनिंगलैस हो गया, तो आंसर किया गया बी। एवें असीं कर सकते हैं बड़े सौखे तरीके ना, अगर सानू कोई टेक्नीक नहीं होंदी, बस तुसीं उहदा सब नाउन लभना हुंदा बेसिकली, है ना। तो देखो विदाउट बुक्स, ठीक है, नो फ्रैश आइडियाज आर पॉसिबल, ठीक है, थोड़ा मैं समझाने किस तरह बने, नो फ्रैश आइडियाज आर पॉसिबल, ठीक, एंड आर वाला लग गया, विदाउट फ्रैश आइडियाज, बिना फ्रैश आइडियाज तो, जे हुण कोई फ्रैश आइडियाज नहीं, एंड मतलब दो सिमिलर चीज़ों नूं जोड़दा हुंदा, तो इन्हां नूं जोड़ रहा है। एंड नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल सही बन रहा। तो आंसर साडा यही हो गया। किवें होया देखो, तुहानूं मैं दस दिता, विदाउट बुक्स नो फ्रैश आइडियाज आर पॉसिबल, कोई फ्रैश आइडिया पॉसिबल नहीं है, एंड आर लगाता, ते की तो बिना, नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल विदाउट फ्रैश आइडियाज, नहीं पहला इनू लगाना पऊगा, क्योंकि दोनों सेम चीज़ां असीं ऐड ऑन करते हैं। आई होप तुहानूं क्लियर होया है। चूज द एग्जैक्ट मीनिंग इन द इडियम फ्रेज। टू कट अ सॉरी फिगर, नॉमिनल हैड, फाइट करना, फिनिश करना, रिडिकुलस या स्ट्रगल। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ना, कई बार आपां ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਡੀਕੁਲਸ। ਟੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਸ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ? ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ, ਮਾੜਾ ਲੱਗੂ, किस तरह? माड़ा लगू, वो बेकार हो जू या डिस्गस्टिंग हो जू? नहीं, होमलेस, सॉरी अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल कहांगे क्योंकि उन्होंने साह नहीं आऊगा, इदा कह लो। नैक्सट असी एरर दसने किस पार्ट दे विच आ, अनलैस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास एग्जामिनेशन। बोलन नूं सानूं जमा सही लग रहा, हाँ जी, अनलैस यू डू नॉट, इस पार्ट एरर आ, या वर्क हार्ड यू विल नॉट पास एग्जामिनेशन या नॉट। सो बच्चे आंसर आ दिस, क्योंकि तुहानूं मैं दस्सिया अंटिल ते अनलैस इन्हां दे नाल
ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬਰਡ ਸਟਾਰਟ ਚਰਪਿੰਗ ਵੈਨ ਦਾ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਸੈਡ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚਰਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਨ ਦਾ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ ਆਊਗਾ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਸ ਆਊਗਾ? सन की है सिंगुलर, अगर मेरे को सन सिंगुलर है तो मेरे को वर्ब भी की आऊगी, फिर सिंगुलर आऊगी, ठीक है। बट मैं तुम दसा सी वर्ब के केस में ये चीज़ ऑपोजिट होंगी, अगर ऐसे इस लगा रहे सिंगुलर बन जाते, अगर हटा देंगे तो प्लूरल। तो इतने राइज लगे वो गलत है, तो राइजेस आऊगा, सन राइजेस, ठीक है। समझ आई सबनों? इस तो बाद नरेशन देखते हैं। रमन सैड टू हिज वाइफ प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेस। एक चीज़ मैं तुहानू दसी सी कि अगर सिमिलर कोई ये नाल दा पिया प्लीज प्लीज वाला तो कट दो, सीधियां ऑप्शन एलिमिनेट, जरूरत ही नहीं उन्होंने सॉल्व करने दी, ठीक है। और जिवें तुसीं आ देखो ये दीज नूं आपां कच कन्वर्ट कर देना दोज दे विच, तो पहले ऑप्शन से देखो कन्वर्ट किया हुआ नहीं, दैट मीनस आ भी नहीं आंसर, तो आंसर साडा डी आ गया। एवें करोगे टाइम भी सेव होगा तो मतलब एक्यूरेसी भी आऊगी थोड़ी। थोनों ये जिहड़े मैं पॉइंट दसे ने थोनों एक तो ये टेंस चेंज करना हुंदा, दूसरे नंबर ते जिवें हुण प्लीज़ नाल आपां दो ऑप्शन कटते तो इनू चेंज किया होना चाहिए है ना, प्लीज़ नू रिक्वेस्टेड किया होना चाहिए, ठीक है। सो इन्हां चीज़ों का ख्याल रखना तुसी। सो बहुत ईजीली तुसी कर सकते, एक बार बना के भी देख लें। रमन सैड टू हिज वाइफ, रमन सैड टू नूं कच करांगे, इत्थे प्लीज़ लग्या होया ना तो इस करके रिक्वेस्टेड करांगे, रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, दैट नहीं लगता हुंदा इन्हां दे विच, तां टू सिलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेस, टू लगा के सारा सेंटेंस सेम रहिंदा हुंदा इहदे विच। सो नैक्सट की गल करते हैं वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल, थिसल हुंदा कंडे, कंडे वाला ट्री जो भी हुंदा। अच्छा यदि देखो थिसल आई कहता कि वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स, भी आप ग्रेप्स नूं गैदर नहीं कर सकते कंडियां तो, ज्यादा कह लो। तो पहली ऑप्शन देखो थिसल्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम ग्रेप्स, आप थिसल्स नूं गैदर करना कि ग्रेप्स नूं करना, ग्रेप्स नूं करना, ऑप्शन एलिमिनेट। नंबर 2 ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल, मान सकते हैं ग्रेप्स एंड थिसल कैन बी गैदर, आप तो कल ग्रेप्स गैदर करने की गल कर रहे हैं, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड बाय दम, किन्ना दे द्वारा, दे लिखा हुआ है इत्थे, दे नहीं हैगा तो फिर दम किवें बनाता, एवें भी तुसी ऑप्शन नूं एलिमिनेट कर सकते। अगर मेरे को दे दिता ही नहीं होया, दे मेरे को दिता नहीं तो फिर मैं दम काहदा बनाई जानी इत्थे, तो ये गलत हो गया। सो आंसर साडा की आ गया बी। सब तो सौखे होंगे ने करने। इस बार एंटोनिम की गल करते हैं टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होंदा, बहुत बार ये वर्ड आया हुआ पेपर च, जिहड़ा बंदा चुपचाप रहिंदा, ज़्यादा बोलदा नहीं, रिजर्व। किहड़ा वर्ड होंदा रेटिसेंट, बहुत बार आया पेपर दे विच, ठीक है। तेरा ऑपोजिट की होगा, जेड़ा बातू नहीं हो बहुत ज़्यादा, टॉकेटिव, एरोगेंट, रिस्पेक्टफुल या सर्टेन। एरोगेंट नहीं होगा वो तो गुस्सेखोर हो गया, टॉकेटिव, गैबी, वर्बोज या गैरुलस भी लिख सकते हैं, गैरुलस, ठीक है। फेन का मतलब होंदा कि किसी नाल चीट करना, धोखा करना, है ना, जहाँ धोखा नहीं कह, वैसे कह सकते इनू सी कि ट्रिक करना किसी के नाल, जिवें हुण मान ये ना गोल वगैरह दे विच ज़्यादा यूज होंदे, मैं गोल करदे आ वो दिखाते ने, प्रिटेंड करते कि ये चीज़ बट वो एक्चुअल जो होंदे नहीं, ठीक है, एक तरह ना। तो डिसैप्शन, धोखा भी लिख सकते हैं इनू। तो डॉज ये सिनोनिम हो गया, डॉज करना भी उही हुंदा। पैसीफाई हुंदा किसी चीज़ नूं शांत करना। देखो ये चीज़ है तुहानूं एग्जैक्टली प्रिटेंड करदा कि ये चीज़ एवें बट एक्चुअल च तो नहीं हुंदी, तो इहदा आंसर की आ जू ट्रूथ, ठीक है। सो नैक्सट जो गिल्ड द लिली, गिल्ड द लिली मतलब होंदा कि चीज़ पहला ही बहुत ज़्यादा सोहनी आ, असीं उहनूं ना होर इंप्रूव करना शुरू कर दिंदे, उहनूं कहा जांदा। जिवें कि फर्स्ट ऑप्शन टू स्पॉइल समथिंग, किसी चीज़ नूं स्पॉइल करना, दैट इज़ ऑलरेडी गुड, जिहड़ी कि पहला बहुत वधिया, बाय ट्राइंग टू इंप्रूव इट,
ठीक है वही गल कह रहे हैं किसी ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ कोई चीज़ पहले ही चंगी आ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ठीक है सो ਇਹਦਾ आंसर है यही पहली ऑप्शन ही आंसर है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी टू मेक अ पाइल का मतलब होंगे कि बहुत सारी मनी इकट्ठी करना ना टू मेक अ फॉर्चून भी कह सकते हैं ठीक है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी टू कमिट मिस्टेक गलती करनी नहीं टू एक्सप्लॉइट अदर दूजे नुकसान एक्सप्लॉइट करना हेल्प करनी दूसरे की नहीं बहुत सारा पैसा बनाना टू मेक अ पाइल बनाता मतलब पैसे का ढेर लगाता सी है ना एवं करके याद कर लो फिल इन द ब्लैंक्स राइट्स डैट ऑटोमैटिकली टू हिम हू ड्यूली परफॉर्म हिज ड्यूटी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਊਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਐਕਰੀਵ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਐਕਰੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ थोड़े टाइम बाद उन्हें इंसेंटिव मिलता ना वो एक्रिव हो जाता उन्होंने ठीक है एक्रिव बोलते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड होंगे देखो राइट उन्होंने एक्रिव हो जाएंगे अपने आप जे वो इदा ड्यूली अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करूगा मतलब कोई ऐ कह लो कि कोई मनी कोई पैसा है ना या कोई चीज़ किसी को ट्रांसफर हो जाना अगर एक लंबे पीरियड तो बाद है ना जो काम वधिया करता है उन्होंने बोलते हैं एक्रिव ठीक है आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਸੋ ਮਿਲਦੇ अपनी अगली वीडियो बाय बाय टेक केयर।